पहले बात तो शनि महाराज का दोष शांत हो जाएगा। अच्छा। दूसरा राहु महाराज का दोष शांत हो जाएगा। तीसरा भाग्योदय होगा। और चौथा दारिद्र्य खत्म हो जाएगा। और पांचवा उसको सद्बुद्धि प्रदान हो जाएगी। मंगलवार के दिन ये जो वृद्धि मंगल आ रहा है, इस दिन अगर ऐसा किया जाता है, हनुमान जी की विधिवत तरीके से सेवा की जाती है, तो भगवान पूरी कृपा करेंगे हनुमान जी। और हनुमान जी जिस पर कृपा कर देते हैं तो राजा राम जी उसके ऊपर तो कृपा अवश्य कर देते हैं। प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। देखत रुचिर वेश के रचना। लीलाधारी की लीला को, लीलाधारी की लीला को, कवि क्या करे बखान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है इस जीवन में। अभी अगले मंगलवार को ज्येष्ठ मंगल है, जिसको बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास से लिखते हैं कि प्रभु पहिचानी परउ गहि चरना, सो सुख उमा न जाय सुबरना। उस दिन मुलाकात हुई है श्री हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की, तो विशेष महत्व है इस दिन का। उस दिन हम कैसे श्री हनुमान जी को प्रसन्न करें, ये सब आज आपको बताएंगे पूज्य पंडित जी, पंडित मोहन राम शास्त्री जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम पंडित जी। जय श्री राम। ध्येयं सदा परिभवग्म्यभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोदं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय, काली माता की जय। परमादरणीय भरद्वाज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हनुमान जी के विषय में चर्चा किया। हनुमान जी के विषय में अगर कोई प्रश्न होता है या वहाँ पर हमें जवाब देना पड़ा या उनके विषय में चिंतन करना पड़ा जी, तो मन में बड़ा आनंद होता है कि वाह कितना सुंदर सौभाग्य है हमारा, हनुमान जी के विषय में चर्चा हो रही है और हनुमान जी का गुणान बात गाने का मौका मिल रहा है हमें। जैसे क्योंकि हम चित्रकूट क्षेत्र के रहने वाले हैं, चित्रकूट के रहने वाले हैं, बचपन से ही हनुमान जी की शरण हमें मिलती रही। हनुमान जी ही मिले जहाँ मिले। वहाँ चित्रकूट में रहते थे, हमारे जहाँ पर निवास स्थान था वहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे।
तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता था तो हमारे पिताजी लेकर के जाते थे, हनुमान जी के नीचे की धूल हमारे माथे पे लगाते थे, हम ठीक हो जाते थे। हाँ जी। तो हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर तो है ही है, परंतु सब पूरे संसार के ऊपर है। क्यों? हनुमान जी की आवश्यकता तो प्रभु श्री राम को भी पड़ती है और हर समय वो उनकी सेवा करते रहते हैं। हनुमान जी की, हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करते रहते हैं। महाराज जी ने प्रश्न किया, आगे बुढ़वा मंगल आ रहा है। जी जी। तो एक तरीके से अब भ्रम शब्द है हमारे लिए, जिसे बिगड़ जाता है नाम, कोई बिगड़ा हुआ नाम। तो ये वैसे तो बुढ़वा मंगल लिखते हैं हम लोग, परंतु ये वृद्धि मंगल है। वृद्धि मंगल, शुद्ध, अगर शुद्धिकरण किया जाए तो वृद्धि मंगल है। कैसे? हनुमान जी का वहीं से विकास शुरू हुआ। अच्छा, ठीक है नहीं? हनुमान जी का वहीं से विकास प्रारंभ हुआ था, यानी उस दिन से उनकी लीला एक तरह से लीला प्रारंभ हो गई। हनुमान जी की कलाओं का प्रदर्शन हो गया और भगवान ने उनको अपनी शरण में परमानेंट ले लिया। क्यों ऐसा हुआ? उस दिन हनुमान जी को भगवान प्राप्त हो गए। तो सबसे पहली बात एक है, हनुमान जी जैसा हमें बनने की कोशिश करना पड़ेगा। हनुमान जी जैसे बनना पड़ेगा तो कौन प्राप्त हो जाएंगे? राजा राम प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कितनी तपस्या किया, गुरु के बातों को अक्षरशः पालन किया। जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे पालन किया। गुरु जी से विद्या प्राप्त किया, उसकी दक्षिणा रूप में उन्होंने कहा कि दक्षिणा ले लीजिए। उन्होंने कहा मेरे पुत्र की रक्षा करिए। वहाँ रक्षा करने चले गए। अब राजा राम जी महाराज उनको प्राप्त मिल गए तो उनकी सेवा में लग गए। ये उनके पुत्र की रक्षा कीजिए मतलब भगवान शनि की? हाँ, सुग्रीव। अच्छा, सूर्य पुत्र हैं। अच्छा, सुग्रीव जी अच्छा। सूर्य पुत्र हैं और बाली इंद्र पुत्र हैं। ये देवता लोग जितने रहे हैं सब संग्रहित रहे। क्या रहे हैं? संग्रहित। देखा गया है कि किसमें ज़्यादा ताकत है उससे ले ली जाए। आपको अगर कोई चीज़ मार्केट में बहुत अच्छी आई है, ब्रांड बहुत अच्छा आया है, आप सुन लेंगे कि उसकी दवा बहुत अच्छी है, थोड़ी लेकर के रख लिया जाए, कहीं काम आ जाएगी। तो सुग्रीव जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। अच्छा, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने उनसे दक्षिणा में कहा था। उन्होंने कहा दक्षिणा लीजिए। हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से विद्या प्राप्त किया तो कहा दक्षिणा मांगिए। तो उन्होंने कहा मेरे पुत्र की रक्षा करिए, यही दक्षिणा है आपका। अच्छा, तो उनका समय पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा मैं केवल रक्षा नहीं करूँगा, मैं तो भगवान की शरण में पहुँचा दूंगा उनका। यह हनुमान जी का काम है। तो हनुमान जी का काम सबसे बड़ा क्या है? किसी को भी राम जी के चरणों तक पहुँचा देना। ये जो वृद्धि कारक मंगल आया है यहाँ पर, जी जी, तो ये मंगलवार पहली बात एक यह है कि पंचमी तिथि पड़ रही है। कितना सुंदर समय, इतना सुंदर समय है कि पंचमी तिथि पड़ रही है। पंचमुख भगवान शंकर जी को कहा गया। शंकर जी को 5 मुख वाले कहे गए हैं। तो पहली बात भगवान शंकर जी का भी दिन है। फिर तीसरी बात एक यह है कि यहाँ पर मकर का सूर्य है। किसका? मकर का चंद्रमा। मकर का चंद्रमा आ रहा है उस दिन। और जो है सूर्य भगवान वृक के हैं, पूरे तेज में हैं। तो उस दिन मंगलवार के दिन ये बुढ़वा मंगल जिस नाम से हम संबोधन किया जा रहा है, वैसे तो वृद्धि मंगल कहा है उसका नाम, ओरिजिनल नाम ये है। फिर बिगड़ते बिगड़ते बुढ़वा मंगल हो गया। तो उस दिन हनुमान जी को सबसे बड़ी बात एक यह है कि जो भी भक्त अगर हनुमान जी से कुछ चाहते हैं, भाई हनुमान जी तो सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि माँ सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। क्या दिया है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अवश्य बर दीन जानकी माता। जानकी जी ने कह दिया है कि 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ कुछ भी हनुमान जी महाराज आप जो किसी को भी देना चाहेंगे वो आप उनको दे सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की प्रातःकाल उठ करके बढ़िया धुले वस्त्र पहन लिया जाए। मंगलवार के दिन शुद्ध जनेऊ धारण कर लिया जाए, शुद्ध सिंदूर और चांदी वर्क। ये ध्यान करें सज्जन लोग, सुनने वाले, चांदी वर्क ही चाहिए।
जो वर्क वैसे मिल जाता है वो चांदी का नहीं हो सकता, इसलिए चांदी वर्क जो हलवाई लोग मिठाई में लगाते हैं वही वर्क लिया जाए, यानी शुद्ध है उसकी शुद्ध बिल्कुल। और शुद्ध चमेली का तेल हनुमान जी के लिए लंगोटा, अंगोछा नहीं है तो कोई बात नहीं, लंगोटा ही ले करके ब्राह्मण के द्वारा संकल्प कराया जाए, फिर हनुमान जी को चढ़ाया जाए। इतनी बात हो गई। इसकी पहले एक बात रह गई, अगर हो सकता तो पवित्रता से घर में शुद्ध देसी घी का लड्डू बनाया जाए। अच्छा। चाहे 4 ही हों, 2 हों, उसके बाद हनुमान जी का भोग लगाया जाए और शुद्ध पान का बीड़ा बनवाया जाए। पान का बीड़ा हनुमान जी का सबसे बड़ा प्रसाद है, हनुमान जी महाराज उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इत्र भी हनुमान जी को चढ़ाया जाए। एक बात ध्यान कर लीजिए जी। इत्र जो हनुमान जी में चढ़ाया जाता है वो राजा राम जी को प्राप्त होता है। अच्छा। जो हनुमान जी में इत्र चढ़ाया जाता है वो किसको प्राप्त होता है? राजा राम जी को। तो वो राम जी के नाम से वहाँ हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। तो हनुमान जी महाराज अपने इष्ट भगवान राम को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये आप ग्रहण करिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पहली बात तो केवड़े का इत्र हो या गुलाब का? अच्छा शुद्ध जो भी हो, केवड़ा हो, गुलाब हो, कोई भी हो, अच्छा पवित्रता से बना हुआ हो। जी। पहली बात एक ये काम किया जाए। दूसरा काम किया जाए कि हर व्यक्ति जो भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें और श्री रामचंद्र कृपाल भजवन ये स्तुति जरूर करें। इसको भी हनुमान जी की सेवा करते समय हनुमान चालीसा के पाठ के बाद या पहले, वैसे तो पहले होना चाहिए, भगवान राम की स्तुति होना चाहिए, तब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। स्वच्छता से और पवित्रता से होना चाहिए। मान लिया जाए कोई इतना खर्च नहीं कर सकता, उसके पास गुंजाइश नहीं है कि 200-400 रुपया खर्च कर सकते, कुछ ना करें, हनुमान जी को शुद्ध गुड़ का भोग लगा दें, शुद्ध गुड़ का भोग लगा दें। और वो जो गुड़ है उसको ले करके जो वहाँ से बचे वो 5 कन्याओं को कम से कम बांटें, सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। क्या क्या होगा? पहले बात तो शनि महाराज का दोष शांत हो जाएगा। अच्छा। दूसरा राहु महाराज का दोष शांत हो जाएगा। तीसरा भाग्योदय होगा। और चौथा दारिद्र खत्म हो जाएगा। और 5वां उसको सद्बुद्धि प्रदान हो जाएगी। मंगलवार के दिन ये जो वृद्धि मंगल आ रहा है, इस दिन अगर ऐसा किया जाता है, हनुमान जी की विधिवत तरीके से सेवा की जाती है, तो भगवान पूरी कृपा करेंगे हनुमान जी। और हनुमान जी जिस पर कृपा कर देते हैं तो राजा राम जी उसके ऊपर तो कृपा अवश्य कर देते हैं।